चलिए हमारे साथ ज्योतिर्लिंग और प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का अवसर सिर्फ 3 दिन में आप सभी लोगों के लिए शिवाय ट्रेवल्स ला रहे हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग व त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शिरडी साई मंदिर, शनि शिंगणापुर, बजरंगबली हनुमान का भद्र मारुति धाम, एलोरा गुफा कैलाश मंदिर और पंचवटी रामकुंड व अन्य मनमोहक स्थानों पर जाने का मौका 3 दिन व 2 रातों में। 24 अक्टूबर सुबह से लेकर 26 अक्टूबर रात तक एसी गाड़ी में घूमना, एसी कमरे में रहने के साथ साथ सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना व रात के खाने का पूरा पैकेज सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए में। अधिक जानकारी हेतु संपर्क कीजिए 7387617705। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर में गोल मैदान पर मनपा द्वारा अमृत वेला ट्रस्ट को कार्यक्रम हेतु अनुमति दी गई। इस विषय पर टीओ के नेता पंकज त्रिलोकानी ने तटस्थ भूमिका अपनाई थी, जबकि गोल मैदान पर मिनी स्टेडियम बनाने को लेकर पंकज त्रिलोकानी लगातार प्रयासरत रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर टीओ के नेता पंकज त्रिलोकानी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पंकज त्रिलोकानी जी, जब गोल मैदान पर मिनी स्टेडियम का जो फंड है दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा रहा था, उस समय आपने मिनी स्टेडियम की बात कही थी कि यहाँ पर बनना चाहिए और अपनी आवाज बुलंद की थी। फिर जब मिनी स्टेडियम का कार्य चालू हुआ उस समय भी आप आगे आए। आज जब बच्चों को खेलने नहीं दिया जा रहा है और यह मैदान अमृत वेला ट्रस्ट को कुछ दिनों के लिए दिया गया है, तो आप खामोश क्यों हैं? अशोक जी, सबसे पहले धन्यवाद, आपने अपने न्यूज चैनल पे मुझे बुलाया और अपनी बात रखने की मौका दिया। आपका ही न्यूज देखी मैंने, आपने लिखा था कि पंकज त्रिलोकानी क्यों चुप है, बेबाक तरीके से उसने आवाज उठाई थी। मैंने बिल्कुल आवाज उठाई थी। स्टेडियम का काम जोरों शोरों से चालू भी हुआ था। सबसे पहले मैंने गोल मैदान परिसर के लोगों के हित में ये आवाज उठाई थी कि वहां पे स्टेडियम बनना चाहिए और खेल कूद को आगे बढ़ावा देना चाहिए, जैसे हमारे खिलाड़ियों को कोई तकलीफ ना हो, अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। पर ये जो अभी प्रशासन ने अमृत वेला ट्रस्ट को दिया है जो परमिशन, अशोक जी, मैं भी चाहता था कि फटाफट ये स्टेडियम पूरा होए और जल्द से जल्द चालू होना चाहिए था। काफी लोगों की आस्था का मामला है। इस विषय में मैंने कम्युनिकेशन करने की तो कुछ मेरे वार्डवासी और कुछ दरबार के लोग भी आए थे कि ये विषय को छोड़ के आप कम्युनिकेशन कीजिए, थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद स्टेडियम का काम वैसे भी चालू होगा। तो मैं भी एक गुरु को ही मानता हूं और 365 दिन मैं आपको बताऊंगा, गुरु को मैं रोज माथा टेकने जाता हूं। 365 दिन जितनी भी मुझे मुसीबतें आई, मुझे बचाने वाला मेरा गुरु ही था। तो उस बात को और लोगों की आस्था को देखते हुए एक अच्छे कॉज के लिए मैं चुप था। बाकी जो आप बोल रहे हो स्टेडियम का काम रुका है, तो उसके बाद इससे ज्यादा गति से दुगना स्टेडियम का काम होगा। वो मैं खुद रुक के पूरे मैं मॉनिटरिंग करके मेरी कम्युनिकेशन हुई है। जब तक स्टेडियम बनेगा नहीं तब तक मेरी लड़ाई चलती रहेगी। मेरे वार्ड वासियों, गोल मैदान वासियों के हित में मैं बात करता रहूंगा। बाकी ये जो धार्मिक बात थी ये कुछ दिनों की बात है, बाकी समझो अगले साल की बात है। तब तक तो वो एक भव्य स्टेडियम और बहुत सारा सुविधाओं वाला स्टेडियम वहां पे बन के तैयार हो जाएगा। तो एक ही साल की बात है, थोड़े दिनों की बात है। लोगों की आस्था भावना और मैं खुद गुरु को मानने वाला हूँ इस विषय के, तभी मैंने ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं ली इसके लिए। मिनी स्टेडियम बने इसके लिए आपने आवाज उठाई थी। इस संबंध में आपको किन किन लोगों का सहयोग मिला? मिनी स्टेडियम जो मैंने आवाज उठाई थी उसमें मैंने अपने जो वरिष्ठ हैं ओमी कालानी जी से कम्युनिकेशन की थी। खासदार साहब श्रीकांत शिंदे जी जब आए थे, लोकसभा की चुनाव जीत के हुए पहली बार जब उल्लासनगर आए थे, तभी ओमी जी से मुलाकात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था ओमी सेठ को कि सबसे पहले ये काम मैं करूंगा। वेरी नेक्स्ट डे वो काम चालू हो गया था। उसके लिए मैंने आपके ही चैनल पे उनको धन्यवाद भी किया था। तो उन्होंने रिजल्ट दिखाई दी और मुझे पूरा सहयोग ओमी कालानी जी और श्रीकांत शिंदे जी का मिला था। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।